Hello Taurus, welcome to your monthly tarot forecast for August। तो देखते हैं कि कौन से इम्पोर्टेंट मैसेज आपके लिए हैं। ऐसी कोई चीज़ फ़िलहाल जो आपसे छुपी हुई है, कोई सरप्राइज़ या वार्निंग या एडवाइस जिसे आप तक पहुंचना है। ये आपके लव, रिलेशनशिप्स या करियर से रिलेटेड हो सकती, बट वी विल सी व्हाट मैसेजेस वी गेट। ओके, लेट मी जस्ट शफल दीज कार्ड्स for my Taurus for the month of August. For my Taurus for the month of August, कौन से बदलाव आपके लाइफ में होने वाली है। ऑल राइट टॉरस, सो स्टार्टिंग ऑफ हमारे पास है 8 ऑफ वॉन्ड्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस महीने आप बहुत बिजी रहने वाले हो। बहुत सारी चीज़ें आप एक साथ मैनेज करने की कोशिश करोगे। हो सकता है ज़रूरत से ज़्यादा काम करें, या बहुत जल्द कुछ इम्पोर्टेंट बदलाव आपके लाइफ में होने वाली है। अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो सकती है। मैं देख रही हूँ वर्क प्रेशर ज़्यादा होगा। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि किसी चीज़ में आप माहिर बन रहे हो, वेरी प्रोफेशनल। हो सकता है जिस तरह से आप सारी चीज़ों को अच्छे से मैनेज कर रहे हो, अपनी लाइफ के अलग हिस्सों पे आप ध्यान दे रहे, मे बी आप एक रूटीन फॉलो कर रहे हो, अपनी ज़िंदगी में डिसिप्लिन ला रहे। तो मुझे लगता है कि आपको किसी तरह की इन्फॉर्मेशन, न्यूज़, मैसेज मिलने वाली है, या कोई आपसे बात करना चाहता है, और ये जो भी है आप इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो बेसब्री से। कुछ लोगों के लिए किसी के साथ आपकी नो कांटेक्ट सिचुएशन ख़त्म होने वाली है। ओके, ये आपके फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, कोई दोस्त हो सकता है, को वर्कर हो सकते, या मे भी आपके रोमांटिक पार्टनर हो सकते। आप एक ऐसे इंसान से डील करोगे जो एक फायर साइन है, या उनके बर्थ चार्ट में हैवी फायर प्लेसमेंट्स होंगे। आप में से कुछ लोग ट्रैवल भी कर सकते हैं, स्पेशली काम के सिलसिले में। ओके, ऐसा नहीं लग रहा कि आप हॉलिडे पे जा रहे हो। वी हैव द 5 ऑफ वॉन्ड्स। मुझे लग रहा है आपकी किसी से अनबन हो सकती है, लड़ाई हो सकती है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है एक से ज़्यादा लोग हों जिनसे आप सहमत नहीं होंगे। हो सकता है आप उनसे नाराज़ हो जाएं। मैं देख रही हूँ आप में से कुछ लोगों को ये भी समझ आएगा कि हो सकता है आपकी लव लाइफ या शादी की बात आगे नहीं बढ़ रही, क्योंकि बहुत सारे लोग उसमें ऑलरेडी इन्वॉल्व्ड हैं। और शायद आपकी नाराज़गी या निराशा इस चीज़ को लेके भी होगी। मुझे ये भी लग रहा है कि कोई चाहता है कि आप किसी खास चीज़ को लेकर कॉम्प्रोमाइज़ कर लें या एडजस्ट कर लें, पर इस बार मैं देख रही हूँ कि आप झुकने के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि इस बार आप अपने हक के लिए लड़ने वाले हैं। आप हमेशा अपने आप को सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार नहीं हैं। मुझे ये भी लग रहा है कि आपके लाइफ में कुछ लोग डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, और आप उससे बचने की कोशिश करोगे, क्योंकि आप फोकस्ड रहना चाहते हो। आप अपना ध्यान इधर उधर भटकाना नहीं चाहते। वी ऑल्सो हैव द मून। मैं सुन रही हूँ कि कोई चीज़ उतनी बुरी नहीं है जितना आप सोच रहे। बस आप ये समझें कि आपके पास सारे सवालों के जवाब नहीं हैं, पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि आप एक क्लियर चॉइस बनाएं। मुझे ये भी लग रहा है कि कोई आपसे बहुत सारी बातें, इन्फॉर्मेशन या फीलिंग्स, किसी तरह की सच्चाई छुपा रहा है, और वो चाहते हैं कि आप सवाल या जवाब ना करें, इस चीज़ पे आप रिएक्ट ना करें। पर मैं देख रही हूँ कि इस बार आप ना ही बेवकूफ़ बनोगे, ना उनकी बातों से इन्फ्लुएंस होगे, ना उन्हें अपने आप को मैनिपुलेट करने दोगे। आप सच्चाई जानना चाहोगे, क्योंकि आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे, डाउट है, और मैं देख रही हूँ कि आप अपनी आँखें और अपने कान खुले रखोगे। सो आप काफ़ी केयरफुल रहोगे, अलर्ट रहोगे, स्पेशली इस इंसान को लेके, क्योंकि आपको ऑलरेडी ऐसा लगता है कि वो आपसे कुछ छुपा रहे हैं। हमारे पास है प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स। ओके,
मैं सुन रही हूँ कि कोई चाहता है कि आप उनके साथ कैजुअली इन्वॉल्व हों, आपके बीच सेक्सुअल इंटीमेसी बढ़े, या फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स सॉर्ट ऑफ कनेक्शन हो, या मे बी ये इंसान आपको ये ना कहें कि वो ऑलरेडी अपने ऑप्शंस खुले रख रहे हैं, वो आपको कमिटमेंट नहीं देना चाहते। ये भी हो सकता है कि उनके लाइफ में ऑलरेडी कोई है पर वो खुल के आपसे ये कहना नहीं चाहते, और आपको उन पे डाउट होगा, आपको ऐसा लगेगा वो आपसे कुछ छुपा रहे हैं। तो इस इंसान की तरफ से आप फायरी, पैशनेट, फ्लर्टी कम्युनिकेशन की उम्मीद कर सकते हो। मैं देख रही हूँ आपको तुरंत समझ आ जाएगा कि ये एक सरफेस लेवल कनेक्शन है। इस इंसान के साथ आप एक गहरे कमिटेड रिश्ते की उम्मीद नहीं कर सकते। एंड मैं देख रही हूँ कि आप बोल्ड और डायरेक्ट होंगे। ओके, आप में से बहुत सारे लोग इस इंसान को ना कह देंगे कि आप उनमें इंटरेस्टेड नहीं हो। खुल के, बिना घबराए, बिना डरे, बिना ये सोचे कि दूसरा इंसान आपके बारे में क्या सोच रहा। तो मैं देख रही हूँ आप पूरी कॉन्फिडेंस के साथ एक्शन ले रहे हो, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। आप अपनी एनर्जी, अपने इमोशंस, अपना वक्त ऐसे ही इन्वेस्ट नहीं करना चाहते लोगों के साथ, स्पेशली अगर आप उन पे विश्वास नहीं करते। पर टॉरस, आप एक अलग अवतार में होंगे। नो बुलशिट एटीट्यूड होगी आपकी। एंड हियर वी हैव द 6 ऑफ सोड। यस, जैसा मैंने कहा, पास्ट से कुछ लोग आपके लाइफ में आ रहे हैं, या फिर कुछ लोग आपको बेकार बातों में या बेकार चीज़ों में उलझाना चाहते हैं। ये आपके फैमिली हो सकती है, फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोवर्कर, एक्स पार्टनर, कोई अननोइंग दोस्त। ओके, पर आप बहुत क्लियर होंगे कि इन लोगों से आपको दूरी बनानी है। मैनिपुलेशन, कन्फ्यूजन, थर्ड पार्टी सिचुएशन से आपको बाहर निकलना है। आप खुद को और अपनी मेंटल इमोशनल हेल्थ को प्रायोरिटाइज़ करोगे। आपके आसपास जितने एनर्जी वैम्पायर्स हैं, आप उन्हें अपने लाइफ से दूर कर रहे हैं। एंड ये एनर्जी वैम्पायर्स ऐसे लोग होते हैं जो हमारी एनर्जी को डोमिनेट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते, मैनिपुलेट करते हैं। कई बार जब आप उनसे मिलोगे और 1 घंटे के अंदर आपको ऐसा लगेगा कि आप बहुत थक गए हो, लो ऑन एनर्जी हो। उनसे मिलने के बाद यूजुअली थकान, कन्फ्यूजन, मेंटल इम्बैलेंस, ये सारी चीज़ें बहुत कॉमन होती है। आप एक्शन नहीं लेना चाहोगे। मैं देख रही हूँ कि आप शांति से जीना चाहते हो बिना ऐसे लोगों के जो बार बार आपकी शांति को भंग करना चाहते हैं, ताकि आपके पास वक्त हो, ताकत हो, एनर्जी हो, और आप अपनी लाइफ पे फोकस करें, अपनी ग्रोथ पे फोकस करें, अपने सपने को सच करने में इन्वेस्ट करें। सो मैं देख रही हूँ इन लोगों को डेफिनेटली आप ब्लॉक कर रहे हो। ऑलराइट, मे बी कुछ वक्त के लिए, ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा के लिए इन्हें ब्लॉक कर दें। मे बी दिस इज़ द टाइम कि आप उन्हें ब्लॉक कर दें, उनसे दूरी बनाएं। एंड अगर आपकी पर्सपेक्टिव या उनकी एनर्जी शिफ्ट होगी, आप दोबारा मिल जाओगे। ओके, सो लेट्स गेट अ फ्यू blessing for my Taurus. Blessing for my Taurus. Blessing for my Taurus. हमारे पास है एपिफनीज। ऐसी कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में होगी जिसे शायद आपने अपने सपने में देखा है, या फिर आपको इंट्यूटिवली ऐसा लगेगा कि ये चीज़ पहले आपके लाइफ में हो चुकी है। ओके, कुछ लोगों के लिए ये वार्निंग हो सकती है कि आप सेम पैटर्न दोहरा रहे हो। हमारे पास है मूविंग टू अ न्यू कंट्री। सो आप में से कुछ लोग लिटरली मूव कर रहे हैं। हो सकता है आप एक फ्लैट में रहते हो फ्लैटमेट्स के साथ, और वो एक टॉक्सिक इन्वायरमेंट होगी, तो आप एक दूसरे फ्लैट में शिफ्ट कर रहे हैं। या फिर हो सकता है आप, या मे बी आप एक दूसरी स्टेट या कंट्री में मूव कर रहे हो काम के सिलसिले में या पढ़ाई की वजह से। सो आपकी करंट इन्वायरमेंट चेंज हो रही है। नई लोकेशन, नया घर, नए टीम के साथ आप काम कर सकते हो। मे बी कुछ लोग अपने ऑफिस को बदल रहे हैं, क्योंकि टॉरस आपके लिए मैं देख रही हूँ कि आपकी एनवायरनमेंट या आसपास के लोग
नेगेटिव हैं या टॉक्सिक हैं, उनकी वजह से आप ग्रो नहीं कर पा रहे। कनेक्टिंग विथ योर सोल ट्राइब, सो जिस वक्त आप इस सिचुएशन से बाहर निकलोगे, इन लोगों से दूर जाओगे, आप अपने सोल ट्राइब मेंबर्स से कनेक्ट करोगे। ऐसे लोग जिनकी वेवलेंथ आपसे मिलती है और वो सपोर्टिव होंगे आपको लेके, आपको अच्छी एडवाइस देंगे, आपके हितैषी होंगे, आपके दोस्त होंगे। ओके, सो हमारे पास है लुक फॉर द साइंस। सो आपको यूनिवर्स की तरफ से साइंस मिल रहे होंगे या इंट्यूटिवली महसूस हो रहा है कि कौन सी चीज़ें सही है, कौन सी चीज़ें आपके लिए सही नहीं है। ओके, स्पेशली मुझे लगता है किसी पर्टिकुलर इंसान को लेके आपको ऑलरेडी गाइडेंस मिल रही है। आप में से किसी के लिए मैं सुन रही हूँ कि जब भी आप इस इंसान से बात करते हो फ़ोन पे, स्पेशली आपके नेटवर्क इश्यूज़ होते होंगे या फिर फ़ोन हैंग हो जाता है, समथिंग लाइक दैट। तो किसी के लिए ये एक पर्टिकुलर मैसेज है, ये आपके लिए साइन होगी। ऐसे साइंस आपको मिल सकते हैं। वी ऑल्सो हैव क्यूपिड्स एरो स्ट्राइक्स। सो आप में से कुछ लोग किसी नए इंसान से कनेक्ट कर रहे हो। ओके, फ्लर्टी फायरी कम्युनिकेशन। ये इंसान आपको भ्रमित करने की कोशिश करेंगे, ये कह के कि वो आपको पसंद करते हैं, दे लव यू। ओके, सो बी केयरफुल। अ न्यू एडवेंचर, यस। सो आप अपने लाइफ में एक नए चैप्टर की ओर बढ़ रहे हैं। और 6 ऑफ सोर्ड्स लिटरली रीलोकेशन की कार्ड होती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये दो लोग एक नई जगह पे जा रहे हैं। ओके, एंड वी ऑल्सो हैव मूविंग टू अ न्यू कंट्री, सो दिस मेक्स सेंस। वी ऑल्सो हैव ट्विन फ्लेम सोलमेट एनकाउंटर। सो कि जिस वक्त आप अपनी लोकेशन बदलोगे या अपनी करंट लिविंग सिचुएशन को बदलोगे, आप अपने ट्विन फ्लेम या सोलमेट से मिलोगे। ओके, सो मे बी आप एक नई लोकेलिटी में जाते हो या नई जॉब, नया कॉलेज, किसी दूसरी स्टेट या सिटी, मे बी नई कंट्री में आप मूव कर रहे हो, एंड देयर यू विल मीट योर सोलमेट और ट्विन फ्लेम। वी ऑल्सो हैव मैजिक सोल्यूशन। सो मैजिक सोल्यूशन तो मैंने आपको बताया यही है कि आप इन लोगों को अपने लाइफ से दूर करें। एंड आई फील आपको भी पता है कि दिस इज़ द राइट थिंग टू डू, पर मुझे लगता है किसी की सच्चाई आपके सामने आएगी और आप बोल्डली, कॉन्फिडेंस के साथ खुद को डिफेंड करोगे, आप पीछे नहीं हटोगे। एंड यू नो, कभी कभार हमें अपने लिए आवाज़ उठानी पड़ती है और ये आपके लिए एक मैजिक सोल्यूशन होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि जिस दिन आप आवाज़ उठाओगे ये लोग पीछे हट जाएंगे। ओके, ऑलराइट गाइस, सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू। आई होप आपको इससे क्लैरिटी मिले। आई विश यू ऑल द बेस्ट। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें। Thank you so much for being here. I'm sending lots of love and light to you. Take care.